ममता दीदी, आपने किस प्रकार की सरकार बनाई है? आप किस कहती हैं कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है, तो मैं पूछता हूं शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है? एसएससी घोटाला क्या है? नगर पालिका नगर निगम में भर्ती घोटाला क्या है? राशन घोटाला क्या है? और दीदी, आपके आधा दर्जन मंत्री अगर जेल गए हैं तो कौन से तीर्थ यात्रा में गए हैं? उन्होंने कौन सा कारनामा किया था कि आज आपकी सरकार के मंत्री जेल जाने के लिए मजबूर होते हैं? दीदी, आपने भ्रष्टाचार, भतीजे की दादागिरी और पुलिस का जो दुरुपयोग का नया इंडस्ट्री खोला है, उस इंडस्ट्री को बंगाल की जनता, बंगाल के लोग ही समाप्त करेंगे और वो समय आ गया है। मित्रों, दीदी के राज में कार्रवाई तो होती है, पर क्या चीज के लिए? टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। दीदी, क्या यही सोनार बंगाल बनाने का सपना आपने दिखाया था, जिसमें केवल भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, यहाँ के लोगों का शोषण होगा? अब बंगाल का युवा बहुत परेशान हो चुका है। बंगाल के युवाओं को जो आईटी हब देखना था, वो आज कहीं ना कहीं अड्डे की दादागिरी देख रहा है। जो घोटालों का केंद्र, जहां पर विकास होना था, वो घोटालों का हब बनकर बैठा है। आज हम अपने इन चीजों का हिसाब लेने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। मित्रों, यही वो भूमि है जहां पर वंदे मातरम के गान से पूरा देश आजाद हुआ, और यही वंदे मातरम आज 150वीं वर्षगांठ जब हम मनाते हैं तो टीएमसी के सांसद संसद में उसको रोकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को आजाद कराया, उसी वंदे मातरम का अपमान टीएमसी के सांसद यहीं के बंगाल के सांसद अपमानित करते हैं। तो ममता दीदी, उस वंदे मातरम ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी दिलाई थी, अब वंदे मातरम की वही गूंज पूरे बंगाल को आजाद करेगी, पूरी तरह से आपकी अराजकता को पूरी तरह से मुक्त सरकार बनाएगी। हम आज इस ममता दीदी आपको चुनौती देते हैं। बंगाल की जनता ने जब जब आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है, उसने परिवर्तन लाया है और उस परिवर्तन की शंखनाद आज होने जा रही है। हम आज आपके साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल के विकास के प्रति लगातार चिंतित रहते हैं, वो हमेशा मानते हैं कि हमें बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। 15 वर्षों तक जिस बंगाल को पहले कम्युनिस्टों ने, अभी ममता दीदी और उसके पहले कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार से शोषण किया, अब उस बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का और 2047 के विकसित भारत का अगर सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, तो उसमें विकसित बंगाल कैसे बने, इसके लिए हम सबको को आज कमर कसनी है। मित्रों, आज पूरे देश में जहां पर बड़े बड़े ट्रेड डील हो रहे हैं, हर युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से नए अवसर निकल रहे हैं, वहीं इस बंगाल में लोग अपहरण, उद्योग और प्रकार जंगल राज के प्रचायक बनकर उभर रहे हैं। और दीदी, आपको समर्थन किसका मिलता है? तो देश भर के जितने भ्रष्टाचारी हों, चाहे लालू हो, स्टेलिन हो, कांग्रेस हो, ये सारे भ्रष्टाचारी अगर किसके साथ खड़े होते हैं तो ममता दीदी के साथ। तो मैं कहता हूं, इन भ्रष्टाचारियों की टोली को जवाब देने का समय आ गया है। तो आइए मित्रों, हम सब कोई को आने वाले समय में इस सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकना है। आज जिस परिवर्तन की शंखनाद के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमें उस टीएमसी के गुंडों की दादागिरी को बंद करना है। और कह सकते हैं, जिस हफ्ता वसूली को लेकर आज आपने सरकार को आप चला रहे हैं, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही साथ विकसित भारत का सपना, विकसित बंगाल का जो सपना हमारे नेताओं ने देखा है, अब हम अपने बंगाल में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास के इस रथ को आगे बढ़ाएंगे। और हम अपने बंगाल को बचाने के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देने को तैयार हैं। मित्रों, আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।